पहुँचता है। लो भाई, ये कुछ मेरा जैसा बंदा है कि ऑफिस शुरू होने के 30 मिनट लेट पहुँचता है। भाई मैं तो 10 मिनट लेट ही जाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट लेट जा रहा है। जब उसने अपने बाइक की गति 20% बढ़ा दी और ये बाइक लेके भी जा रहा है, ठीक, तो आप समझ सकते हो इनका और हमारा लेवल क्या है। बाइक की गति 20% बढ़ा दी तो वह ऑफिस समय पर पहुंच गया, लेकिन जब उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो वह ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचा। सामान्य बाइक की गति क्या हो सकती है? सामान्य बाइक का यहाँ मतलब है कि हमेशा वह किस स्पीड से जाता है। भाई हमेशा तो ये जिस स्पीड से जाता है वही सामान्य होगी ना। सामान्य मतलब नॉर्मली ये जिस स्पीड से जाता है, जहाँ पे ये 30 मिनट लेट पहुँचता है ऑफिस, वो स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। तो कर देते हैं भाई फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पे घर से ऑफिस जा रहा है तो डिस्टेंस के समान है डेली। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो हम ये लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ये लिखना हमारा फ़र्ज है। तो देखो डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ हमेशा वाला टाइम, हमेशा, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 20% स्पीड बढ़ाने के बाद में, स्पीड बढ़ाने के बाद में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसने स्पीड 20% बढ़ाई, अगर पहले ये 100 की स्पीड से जा रहा था तो अब इसने 20% बढ़ा ली तो कितनी हो जाएगी? 120। तो देखो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, 0 से तो 0 गया और ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 6 बार। तो हमारे पास जो अनुपात है स्पीड का वो कितना आ गया? 5/6। अगर स्पीड का अनुपात 5/6 है तो टाइम का कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 6/5। अब यहाँ पे टाइम का गैप कितना है? तो आप बोलोगे सर 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है? देखो पहले ये 5 टाइम लेता था, अब 6 ले रहा है, मतलब 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है ना, लेकिन यहाँ पे लेट कितना है? 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 30 मिनट हो गई। 1 की वैल्यू 30 मिनट है तो 6 की कितनी आ जाएगी? 6 की आ जाएगी 180 मिनट, और 5 की कितनी आ जाएगी? 5 की आएगी 150 मिनट। तो भाई हमें ये पता लग गया कि डेली ये बंदा, डेली का मतलब हमेशा ये बंदा घर से ऑफिस जाने के लिए 180 मिनट लेता है। घर से ऑफिस जाने के लिए 180 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन इसने क्या किया? 20% स्पीड बढ़ा दी। 20% स्पीड बढ़ाने के बाद में ये बंदा सही टाइम पर पहुंच गया। तो सही टाइम पर पहुंचने के लिए कितना टाइम ज़रूरी होता है? तो आप बोलोगे सर 150 मिनट। 150 मिनट अगर ये लेगा घर से ऑफिस तक तो सही टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे कहाँ है? लेकिन जब उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो वह ऑफिस 15 मिनट लेट पहुंचा। कितना पहुंचा? 15 मिनट लेट। तो ऑफिस पहुंचने का जो सही टाइम है वो 150 मिनट है। ऑफिस पहुंचने का जो सही टाइम है वो कितना? 150 मिनट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सही टाइम है वो 150 मिनट है, ठीक है। लेकिन इस भाई साहब ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भाई साहब 15 मिनट लेट पहुंचे, तो कितना टाइम लिया होगा इन्होंने? तो आप बोलोगे सर 165 मिनट लिए होंगे। भाई 15 मिनट लेट पहुंचेगा तो 165 मिनट ही तो लेगा, सही बात है ना, हमने 165 लिखा है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले ये बंदा 180 मिनट ले रहा था, जब 180 मिनट लेके जा रहा था तब 30 मिनट लेट हो रहा था, लेकिन अब 15 मिनट ही लेट हो रहा है। तो 180 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा? 165 मिनट। तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो एक ही है, आना 165 ही है। चलो टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम काट लेते हैं, लेकिन हमें तो सामान्य बाइक की गति पूछी है ना। सामान्य बाइक की गति है कितनी? सामान्य बाइक हमेशा वाला टाइम है 180 मिनट। तो 180 मिनट लो ना यार, यहाँ पे कितना ले लो? 180 मिनट। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ हमेशा ये भाई साहब 180 मिनट लेके जाते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने के बाद में 15 मिनट कम लेट हो गए, तो 165 मिनट। तो यहाँ लिख देते हैं बाद में, तो बाद में लिख दिया। टाइम का जो अंतर है, टाइम का जो अनुपात है वो कितना है? 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 11 बार, और 15 से काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार।
तो टाइम का जो अनुपात है वो आ गया 12/11। ये हमारे पास टाइम का अनुपात है। टाइम का अनुपात अगर ये है तो स्पीड का कितना आएगा, आप बोलोगे सर 11/12। उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड पहले 11 थी, अब 12 हो गई, तो इसने 1 बढ़ा ली, 1 स्पीड बढ़ा ली। और सवाल में कितना बोला है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 की वैल्यू अगर ये है तो हमें निकालनी है सामान्य बाइक की गति, नॉर्मली डेली। तो डेली ये कितनी स्पीड रखता है, 11। 1 की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका था और हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन